ये बहरूपिये किसी वक्त में अगर सड़क पर नजर आ जाते थे तो इन्हें देखने वालों का मजमा लग जाता था। बहरूपिया कला के ऐसे ऐसे कदरदान हुआ करते थे कि इनकी कला से खुश होकर इन्हें इनाम में मोटी रकम और उपहार दिया करते थे। लेकिन वक्त बदला, राजा महाराजाओं का दौर गया और उसके साथ ही इस कला की कद्र करने वाले भी बस नाम मात्र के ही रह गए। हमारे क्या देश भर के जो लोग कलाकार हैं उनकी सभी की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि सरकार सभी पे ध्यान दे रही है, लोग कलाकारों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? और 2.5 महीने से हमने क्या लिया है और कैसे हमारा टाइम पास किया है, या तो हम जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। हमने किसी से कर्जा लिया है या किसी से हमने आटा गेहूँ मांगा है, या हमारी कोई रोज़गार नहीं है और कोई आजीविका नहीं है चलाने के लिए, क्योंकि ना तो हम इतने पढ़े लिखे हैं कि कोई नौकरी कर सकते हैं या हम कोई जॉब कर लें या किसी के पास ड्यूटी कर सकते हैं। हमारे पास तो एक ही काम सिखाया हमारे फादर ने कि बहरूपिये का काम। रामलीला का मंचन हो या फिर कृष्ण लीला का स्वांग रचाना हो, अलग अलग रूप धरने में माहिर ये कलाकार हर किरदार में जान फूंक देते हैं। दौसा के बांदीकुई में आज भी ऐसे कई बहरूपिये हैं जो शादी ब्याह या फिर धार्मिक आयोजनों में बुलाए जाते हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अफसोस कि दूसरों को हंसाकर लोटपोट करने वाले इन बहरूपियों की हालत आज इतनी खराब है कि इनके खुद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। बहुत ही खराब स्थिति हो रही है। ये मानो कि बस सुबह उठते हैं, बैठे बैठे शाम हो जाती है, कोई पता ही नहीं लगता कि बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पालन होगा कैसे नहीं होगा, सुबह शाम का खर्चा कैसे चलेगा, किसी से ले दे के, पड़ोसियों से, आड़ोसी से, भाई बंधु से, रिश्तेदार से, सबों से मांगते मांगते थक गए। लेकिन बच्चों का पालन नहीं हो रहा, मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरी करने जाएं तो मजदूरी नहीं मिले, किसी दुकान पे लगना चाहें तो दुकान पे नहीं लगाए कोई। कहाँ जाएं, किससे कहें? ये मानो कि मतलब हाथ पांव सूने हो गए हमारे। कुछ महीने पहले तक थोड़ा बहुत काम मिल भी जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने इन लोक कलाकारों की आजीविका ही छीन ली। कम पढ़े लिखे होने की वजह से ये कोई और काम धंधा भी नहीं कर सकते, मजबूरन अपने पूर्वजों से सीखी हुई इस कला से ही अपना परिवार बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। बहुत बड़ी स्थिति चल रही है हमारी, बहुत बड़ा परेशान हो रहे हैं। कम से कम भी कम 20-25 आदमियों का परिवार है। बहुत ही इतना परेशान हो गए, ब्याजू ले लेके पैसा खा रहे हैं। ब्याजू भी कहाँ से दे, पहले का बाप का कर्जा भी सिर पर हैगा, उसको भी नहीं उतार पाए, और अब खाने पीने का भी परेशानी आ रही है। अब हमारे तो कोई रोजी रोजगार भी नहीं है। इस टाइम पे हमारा तो यही रोजी रोजगार था, वो भी ख़त्म हो गया। सरकार हमारे लिए क्या करी है? हमारा आदमी मर गए काम करते करते, यही काम करते करते हमारा आदमी ख़त्म हो गए और हमारे बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। हम कमाते हैं तो हमारे लिए कुछ बनाते हैं। एक जमाना था जब टेलीविजन और सिनेमा हॉल नहीं हुआ करते थे। उस दौर में इन बहरूपियों की कला को लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही ये कला भी अब लुप्त होने के कगार पर है। राजनीतिक हस्तियां हों या फिर फिल्मी सितारे, इन कलाकारों से रूबरू होते हैं तो इनके साथ तस्वीरें जरूर खिंचवा लेते हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए न तो किसी सरकार ने कुछ किया और न ही किसी सामाजिक संगठन ने इनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। नतीजतन अब विरासत में मिली इस कला से खुद बहरूपिये कलाकारों का भी मोह भंग होता जा रहा है। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।